नमस्कार एवरीवन, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू टुडेस न्यू लेक्चर्स। आज हम जानेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 10th के लिए, जो हम मिस कर देते हैं कभी कभी क्लास 8th में, क्लास 9th में, जो आगे चल के हमें इम्पोर्टेंट लगती है होती है। यानी बेसिक तो आना ही चाहिए, तभी हम 10th में या किसी 11th 12th में किसी क्लास में जा सकें। तो इस लेक्चर में हम आपके लिए क्लास 11th और 9th का जो निचोड़ है, मतलब जो जो मेन टॉपिक्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है ही मैथमेटिक्स यानी 10th की पढ़ने के लिए, वो हम जानने वाले हैं। कुछ बहुत बेसिक डाले मैंने, कुछ सही लेवल के यहाँ पर टॉपिक मैंने कवर किए हैं। जैसे कि एडिशन कवर कर रहे होंगे। एडिशन मतलब बोल रहे नहीं कि 2 + 2 कितना होता है, इसमें पॉइंट वाले एडिशन कवर कर रहे होंगे। ऐसे सब्ट्रैक्शन में हम पॉइंट वाले जो डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको हम कवर कर रहे होंगे। पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन इसमें कर रहे होंगे कवर हम, और डिवीजन के लिए भी कवर कर रहे होंगे। इसके बाद स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, और कंपैरिजन पावर की जो कंपैरिजन होती है मतलब को कैसे करते हैं, उनके लिए सीख रहे होंगे। एलजेब्रिक फार्मूला कुछ जो क्लास 11 7th 8th और 9th क्लास में हम यूज करते हैं, उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे। हम सौ को जो इक्वेशन, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्लास 7th और 8th में पढ़े थे, उससे रिवाइज कर रहे होंगे। या जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम सीख रहे होंगे। या फिर इसके बाद हम सीख रहे होंगे ग्राफ्स के लिए, ग्राफ्स के वैल्यू कैसे पुट करते हैं और ग्राफ्स ग्राफ्स को कैसे हम प्लॉट करते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ रहे होंगे। हालांकि हम एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें भी जानने होंगे, और फैक्टर के लिए जानने होंगे। जो मेन है, मेन बेसिक है, जो इसके लिए क्लास, इसके बाद 10th में आपके लिए काफ़ी अच्छी अप्रोच बन जाएगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे पेन चेंज कर लूँ क्या, मैं पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, वाइट पेन लेता हूँ। तो जैसे 2.5 प्लस 6.2 है, इसके लिए कैसे ऐड करोगे, तो इसमें एक, जैसे हम अभी 7th 8th में या फिर फर्स्ट सेकंड क्लास में जैसे मैथमेटिक्स में एडिंग करते हैं, वैसे ही हम कर लेते हैं। 2.5 और दूसरा 6.2, इसके लिए एडिशन करते हैं। 6 और 2 7 हो जाएगा, 6 7 और 2 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने के बाद मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने संख्या के बाद पॉइंट है। जैसे इसमें एक के बाद है, इसमें एक के बाद, तो एक के बाद लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर, तो इसके लिए करते हैं 3.56, दूसरे है 9.123 5। अब देखो पॉइंट के बाद दो नंबर है यहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम बाकी में जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम आसानी से प्लस या ऐड कर पा रहे होंगे, यानी जोड़ रहे होंगे। 0 और 5 5 हो गए, 0 3 3, इससे 6 2 8, और 1 और 5 6। ठीक है, 9 3 12। अब देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 संख्या के बाद है। तो पीछे इधर से लेते हैं संख्या, गिनते हैं 1 2 3 4, तो इनके 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे मान लो 3 बार जोड़ना है किसी संख्या के लिए। देखो इसके पॉइंट के बाद 4 नंबर है, इसके बाद 2 है, इसके पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो बराबर करने के लिए, ऐड करने के लिए बराबर करने होंगे पहले में। तो यहाँ पर एक और ऐड कर दो, जीरो, तो ये बराबर हो गए, 3 हो गए डिजिट पॉइंट के बाद। यहाँ पर एक है तो 2 जीरो और लगा दो। अब जोड़ लो, 2 और 0 2, सॉरी 2, यानी 2, 1 और 5 6, 9 6 15, 2 17 के साथ कैरी 1, 3 2 3 6 6 12 1 13। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद है, तो यहाँ लगा दो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे 1 नंबर चाहिए। देखो पॉइंट के बाद कितने, 4 नंबर है, यहाँ एक है, तो 3 जीरो लगा दो। ठीक, आप जोड़ दो, यहाँ 2 6 0 6 और 0 6। अब इनके लिए ऐड कर लो, इसके नीचे ये है, तो 9 2 11 के, एक कैरी 1, 6 और एक कैरी का 7 2 और 1। अब देखो कितने संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3 4, पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जान लेंगे हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पॉइंट वाला। जैसे ये 7 में से 0 माइनस करोगे, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 में से 6 चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहाँ से कैरी ले लो एक, तो यहाँ कितना होगा 12, एक कैरी इधर आ गया 12, 12 में 6 गए 6। ठीक है,
ये किधर कैरी चला गया, चार बचे, चार है, चार में से तीन बचे, और तीन में से सात नहीं जाएंगे तो यहाँ से कैरी ले लो, तो 13 हो गया, 13 में से सात गए, आठ और सात में 6 बचे। ठीक है, यहाँ पांच बचे, एक इधर आ गया। कितने संख्या के बाद पॉइंट है, दो के बाद, तो यहाँ भी दो के वाला है। दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है। एक में से माइनस करने, नौ नहीं जाएंगे तो यहाँ से ले लो कैरी। देखो, यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ आया 10 हो गए, ठीक है। यहाँ से इसमें कैरी लिया तो यहाँ 9 बच्चे, यहाँ 10 हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने कैरी लिया तो यहाँ 9 बच्चे, यहाँ 10 हो गए। यहाँ से यहाँ कैरी लिया तो यहाँ 9 बच्चे, यहाँ 10 हो गए, ठीक है। तो 10 हो गए, 11 हो गए, 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए, 2 बचे, ठीक है। अब यहाँ 9 बचे थे, 9 में से 2 गए, 7। यहाँ 9, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 बचे। यहाँ 9, 9 में से 1 माइनस किया, 8 बचे, सही है। यहाँ कितने बचे, 5, क्योंकि ये किधर चला गया, 5 में से 2 गए, 3। यहाँ 9 है, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 बचे। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, 4 नंबर के बाद, तो 4 का लगा दो, 1 2 3 4, 4 का पॉइंट लगा दो, आसान है। इसको देखते हैं थर्ड नंबर। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे तो कोई पॉइंट नंबर है नहीं, यहाँ पर 3 नंबर है, तो क्या करें, यहाँ जीरो बढ़ा दो, उतनी 1 2 3। अब माइनस कर दो, यहाँ से नंबर ले लो, नंबर लोगे यहाँ से तो यहाँ 10 हो जाएंगे, इधर लोगे तो यहाँ 9 बचे। इसके पास से यहाँ से कैरी ले लो तो यहाँ 9 बचे, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 गया, 9। यहाँ 9 है, 9 में से 2 हो गए, 2 7 बचे, और 9, 9 में से 3 माइनस किए, 3 बचे, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 3 बचे, यहाँ से 3 में से 4 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से एक कैरी ले लो, ठीक है। यहाँ से कैरी लोगे तो 3 यानी 13 होगा, 13 में से 4 गए, माइनस किए तो 9 बचे। यहाँ 5 है, ठीक है। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, आसान। इसमें देखो, यहाँ से एक कैरी ले लो, ठीक है। यहाँ 10 हो गए, 10 में से एक इधर कैरी ले लो, यहाँ 9 बचे, यहाँ 10 हो गए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 10 हो गए और यहाँ 9 बचे, इधर 10 हो गए, 10 में से एक गया, 10 में से 9 गए, एक बचा, यहाँ 9 है, ठीक है। 9 बचे, क्योंकि एक इधर चला गया तो 9 में से 9 गए, जीरो। ऐसे यहाँ पर 9 बचे, 9 माइनस 9 जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ भी जीरो, पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा क्या है, 4, ये आंसर होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट वाली कैसे करते हैं। देखो, इसमें ट्विस्ट है थोड़ा। नॉर्मली देखो, 5 से 5 मल्टीप्लाई कर 25 के, 5 कैरी 2, 5 5 इंटू 2 10, 2 12, 12 के 2 कैरी 1, 30, 30 से 1 31, डाल लो। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जाने देखते हैं मैक्सिमम कितने हैं, इसमें जाने देखते हैं टोटल कितने हो गए। देखो 2 नंबर तो यहाँ पॉइंट है, एक ही है 3, तो 3 के बाद लगाएंगे इसमें पॉइंट, 1 2 3। हाँ, समझ में आया। इसमें टोटल नंबर देखते हैं कितने के बाद, एक तो यहाँ और 2 पॉइंट के बाद नंबर ये है, तो टोटल 3 देख, ठीक है। ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 11 से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर में, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम उतर आएगा, सही है। ऐसे नंबर 7 5 2 1 6, यहाँ 7 5 2 1 6, अब नहीं ऐड कर लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 7 ही आएगा। 7 और 5 12 के, 2 कैरी 1, 3 हो गए, 2 1 3 और 5 8, यहाँ 3 और 2 1 3, ये 7 और 6। देखो टोटल पॉइंट कितने हैं, यहाँ तो कोई है नहीं पॉइंट, तो यहाँ कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो 4 का लगा दो, 1 2 3 4, 4 पे लगा दो पॉइंट, ये हो गया आंसर। ये देखो, जैसे 5 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो हम्म, 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 हम्म। इसमें एक नंबर और लेते हैं, हम यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, जिससे देखो 5 से करोगे तो 20 हो जाएगा, कैरी 2, 30 से 2 32, यहाँ 32 कैरी 3, 10 और 3 13 के 3 कैरी 1, तो 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही आता है आंसर, तो ऊपर वाले नंबर डालो, 4 6 2 2, अब इन्हें ऐड कर लो तो 0 हो गया,
ये 6 हो गया, ये 9, ये 3 और 3। तो कितने के बाद पॉइंट है? एक तो पॉइंट है, एक संख्या ही है, एक ही है, तो 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा देंगे सर। जब किसी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में तो आंसर सदैव जीरो आता है। इसका बहुत आसान। डिवीजन में देखो, डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन करने के लिए पॉइंट नहीं है, उन्हें बराबर कर लो, ठीक है। जैसे एक संख्या का इधर से देखते हैं बराबर करना, यहाँ से एक नंबर है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ही है, तो इन्हें पॉइंट हटा दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा, इसे करो 3 4 5 6 हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आए उसे आसान है, इसे कर लेना। अब कहीं पे मान लो जीरो है लास्ट में, मतलब 100 है, ठीक है, तो इसमें देखो कितने के बाद कितने जीरो हैं। जैसे यहाँ पे 3 जीरो हैं, 1 2 3 1000 में, तो इसमें क्या करो, इधर से 3 पॉइंट के 3 नंबर के बाद लगा दो। अगर यहाँ होते 100 तो यहाँ से 2 के बाद जीरो लगा दो, पॉइंट लगा देते। जैसे क्या 3 नंबर 3 जीरो है, तो 1 2 3 इनके बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। आंसर होगा 2.750। कहीं होते जैसे 2765 होता है, यहाँ पे मान लो 100 4 बार होता, तो इसमें क्या करो, 1 2 3 4 यहाँ पे लगा। इसका आंसर होगा 27.2765। आए समझ में? ठीक है। इसमें देखो ऊपर क्या है, 3 नंबर के बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ 2 है, तो क्या करना, बराबर कर लो। बराबर करने के लिए देखो कैसे करो, तो यहाँ जीरो लगा दो तुमने, अब पॉइंट हटा दो, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आए आपका आसान हो जाएगा। वो डिवाइड कर दो। जैसे इसमें देखो कोई पॉइंट नंबर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो कैसे करें बराबर? बराबर करने के लिए यहाँ पॉइंट लगा लो, यहाँ एक है तो यहाँ जीरो बढ़ा दो, बराबर कर दो, अब मल्टीप्लाई कर लो 35, आसान हो जाए। जैसे 7 5 से करो, 5 7 जा 75, वो 35, 5 से करोगे 5 बन जा 5, 2 बचे, 5 4 जा 20, 1 बचा 3, 15 हो गया, 15 यहाँ 4 बचे 9 0। अब ये 14,390 को 7 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आए वही आपका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर मतलब जैसे कोई नंबर है, ठीक है, इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ 12 हो गए, तो 6, तो 3 4 3 जा 12, यहाँ 3 बन जा 3, यहाँ 2 बचे तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब इसके लिए कर सकते हैं हम, इसके लिए जो भी नंबर से इसे डिवाइड कर दो। एक सेकंड। जैसे 279, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर करने के लिए जैसे पहले ये देखते हैं, ये आसान है थोड़ा। फैक्टर करते हैं सबसे छोटे छोटे नंबर में, ठीक है, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं। तो इसके लिए जैसे 2 से डिवाइड करो, 2 3 या 6, या 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 से फिर डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 16,
दो से करोगे तो 8, दो से करोगे 4, दो से करोगे 2, टू से करोगे 1। तो ये कितने हो गए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके हो गए फैक्टर्स, इन्हें फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, किसी को डिवाइड फैक्टर के रूप में तोड़ देना, यानी 2 की हम 6 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 मिल जाएगा। ऐसे इसके लिए हम 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, या 4 है वो 12 है, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 18 हो जाए, सॉरी 2 नहीं 3 से, तो 24 हो गया। 3 बन जा 3, 3 से करोगे तो 27 आ जाएगा, और फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और 3 से करोगे तो 1। तो इसके फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6। हम 3 की पावर 6 भी बोल सकते हैं। 3 की 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये मिल जाएगा नंबर, इसका मतलब ये 3 का फैक्टर है, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, हम किसी नंबर को डिवाइड करें, सही है, फैक्टर करें, और उसके फैक्टर दो दो का जोड़ा बना लें, तो जो वो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है ना, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे इसे 2 से हमने डिवाइड किया था, जैसे 32 आया, 32। 2 से करोगे तो 16, 2 से करोगे तो 8, 2 से करोगे तो 4, 2 और 2 से करो 1। इसमें हम जोड़ा बना ले एक, तो कितने पेयर बन गए, 1 2 3। तो हर पेयर के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2, इसका हो गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 8 का स्क्वायर है, कौन सा, 64। ठीक है, यानी हम 8 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो हमें 64 मिल जाएगा। इसका मतलब ये, जैसे ये 12 1 से हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 2 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे डिवाइड 36 हो जाएगा, सही है। फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है पेयर बना लो, 3 पेयर बन गए, 2 2 इंटू 3। इसका मतलब 2 2 जा 4, टी है, 4 इंटू 3 12। इसका मतलब है ये 12 का क्या स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब स्क्वायर का मतलब है दो का पेयर बनाओ, पेयर बनाने पे जो, और फिर पेयर बनाया, ठीक है, जैसे दो दो का पेयर बना लिया, फिर एक पेयर के लिए एक बार मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 का पेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर एक, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक, तो फिर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आता है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका अगर इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमें ये मिलेगा नंबर। ठीक है, जैसे ये 11 का, 11 बन जाए 11, 1 बचा, इधर हो गया 11, तो 11 बन जाए 11। इसका मतलब एक पेयर है, तो ये 11 का ही स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। ये आपके लिए सेल्फ करना है, होमवर्क। ठीक है, देखो जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स है, जैसे हमने निकाला था 12 का, वो आया था 144, क्या स्क्वायर। मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे क्या करना है, 1 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, थ्री, थ्री लाइन बनाओ, 1 2 3, सही है। इसमें क्या करो, इसका स्क्वायर, इसके इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो 1 का, तो 1 ही रहेगा। अब क्या करो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करो 1 की 2 से, 2 बन जाए 2, 2 की फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो गया 4। यही तो था स्क्वायर। दूसरा फिर सीखो, जैसे हमने किया था, मान लो 11 का किया था, तो इसका स्क्वायर 3 नंबर बनाओ, पहले 3 लाइन खींचो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर 1 का 1 आएगा, इसका स्क्वायर कर 1 का 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो, इसके लिए इसकी इसकी मल्टीप्लाई करते नंबर की, मल्टीप्लाई करने पर तो फिर इसकी मल्टीप्लाई करते स्क्वायर से, मतलब 1 जा 1, 1 हो गया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। यही तो मिला था हमें 11 का, जैसे हमें करना है 13 का स्क्वायर निकालना, तो 3 लाइन खींचो, इसका स्क्वायर कर दो, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 या 3, और 3 की 2 से करोगे 6, यही तो होता है 169। जैसे कोई नंबर और देख लो, मान 25 है, ठीक है, ये कौन सा, थर्ड, फोर्थ, 3 नंबर खींचो, इसका स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, तो 25 का 25 नहीं लिखना, 5 लिखना है, सही है।
कैरी 2 कर लो। इसमें 2 का 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 2 5 जा 10, 10 के 2 से करोगे 20, 2 पहले से कैरी। देखो इसमें 3 लाइन बनानी है। जैसे 5, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या आएगा कि कैरी आएगा। तो कैरी वाले को कैसे करते हैं, जैसे 5 से 10 से ऊपर है, जैसे 5, इसकी मल्टीप्लाई करो 5 की, वो 5 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा। 25 के 5 लिखो, कैरी 2 है, सही है। अब इनकी मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 10 के 2 से करोगे 20, 10 के 2 से 20, और 20 और 2 कैरी करो, 20 और 2 22, 22 के 2, फिर कैरी 2 बचे, सही है। अब इसका स्क्वायर करो 4, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 में 2 क्या है कैरी, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक। जैसे फिर दोबारा जैसे 26 का स्क्वायर निकाला हमें, ठीक है। 3 नंबर के खिलाफ 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो 36 आएगा। 36 का 6 लिखना है, कैरी 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की 6 के मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 12 की 2 से करोगे 12 तो 24 आएगा। 24 में 3 जोड़ोगे 27 के 7, कैरी 2। 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 नहीं, वो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 से 76 होगा। ऐसे आप किसी भी नंबर की आप स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे कौन सा होगा 6 नंबर। जैसे हमें करना है 72 का स्क्वायर निकालना है, मान लो। इसमें 3 नंबर लाइन खींचो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 की 2 से करो 14 हो जाएगा, 14 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाएगा, 28 के 8, कैरी 1 है, सही है, अपना कैरी 2। अब 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का करोगे 49 यानी 49 होगा, उसमें 2 जोड़ दो 51, तो हो जाएगा ये आपका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जानते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होता है, आपने जो बनाए थे जैसे हमने 64 का था, इसमें 2 2 2 2 2 6 बार आया था, तो इसमें हमने 2 2 के पेयर बनाए थे। देखिए इस क्यूब में क्या करते हैं, हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। और बात करें तो 64, ठीक है, तो इसमें आएगा 2 2 2 2, 6 बार आएगा, तो इसमें आप 3 3 के पेयर बनाओगे। इससे पता चलेगा कि अब जैसे क्या 1 2, इसमें मतलब 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 4, इसका मतलब है 4 की हम 4 बार की 3 बार, 3 बार क्या करें मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 64। क्यूब में का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे हम इसको 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे, 7 7 चौक 28, 6 बच्चे 7 नेम 63, 7 से करो 70 70 49, 7 से बंद। तो इसका एक पेयर बना 3 का, इसका मतलब ये 7 का इसका क्यूब है, क्यूब। ऐसे जैसे इसे 11 से करोगे तो 11 से करोगे तो इसका 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा 11, या 2 हो गया 11 2 जा 22, और 11 बन जाए 11, इसके 1 1 आ जाएगा, वन। इसका मतलब है 11 का क्यूब है। ऐसे ही जैसे 5 का, इसका मतलब क्यूब है कि 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्यूब मिलेगा। उसके बाद एलजेब्रिक फार्मूला आते हैं, जो हमने क्लास 11th और 7th में पढ़े थे। इसके लिए एक बार रिवाइज करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस की बात करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर या माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस हो जाता है प्लस की जगह, क्यों? क्योंकि हम ए की जगह तो ए रखते हैं और बी की बी की जगह हम माइनस बी करते हैं। क्योंकि अब जहाँ पे करोगे 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, हमें क्या करना लगेगा -2ab, इसलिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर करते तो प्लस बी आएगा, इसलिए यहाँ प्लस आता है। ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस करोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब करो तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये एट्थ क्लास में काफ़ी यूजफुल होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक और काफ़ी चीज़ों में यूज होता है। जैसे ए क्यू प्लस बी का होल क्यू, मतलब ए क्यू प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू का करोगे तो ए माइनस बी आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद कैसे रखो, यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा तो ए बी की जगह माइनस होता है सदैव, यहाँ का अपोजिट होता है। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, जो जहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ आएगा, ठीक है। और जो ये वही ए बी की जगह आएगा वो इसका अपोजिट आता है, यानी प्लस में आएगा, और बाकी सब सेम ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हमें निकालना हो यहाँ, जैसे यहाँ ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, ए की जगह तो ए रहेगा और बी की जगह माइनस बी और सी की जगह माइनस सी कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ही रखोगे, यहाँ माइनस सी का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला खोल के वापस आए उससे यहाँ पर निकलोगे। यहाँ पे क्या करोगे, प्लस 2a इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 इंटू बी क्या माइनस का इंटू माइनस सी, और ये हो जाएगा प्लस 2c क्या माइनस का मल्टीप्लाई ए, और जो खुल के आए हो आपके पास फॉर्मूला वो यानी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आएगा फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a क्यू प्लस सी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3c क्यू प्लस 3a प्लस बी 3, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। इस बात को लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें देखो जो एक्स वाई की फॉर्म में होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं, और जो जैसे 9 है इसमें कोई एक्स वाई की फॉर्म में नहीं है, किसी अल्फाबेटिक नंबर नहीं है, तो उससे बोलते हैं हम कांस्टेंट, कांस्टेंट इसे बोलते हैं वेरिएबल। ये वेरी करते रहते हैं, एक्स की वैल्यू एक निश्चित नहीं है, कभी कुछ होगी, मगर एक्स की वैल्यू वेरी करती रहती है, ठीक है। इसलिए तो सॉल्व कैसे करते हैं, एक तरफ एक्स वाई वाली कर लो, एक तरफ मतलब एक तरफ वेरिएबल कर लो, एक तरफ कांस्टेंट कांस्टेंट कर लो। तो क्या करें, इधर के लिए जैसे एक्स है, इधर के लिए इधर ले आओ, और ये नंबर इधर से मतलब बराबर को पार करती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस की तो इधर माइनस हो जाएगी, और ये प्लस की है इधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये याद रखना है। जैसे 6x है, अगर ये हम इधर लाएंगे यानी एक्स की तरफ लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 6x हो जाएगा बराबर। यहाँ 9 है पहले से ही प्लस की सही है, और ये 3 के लिए माइनस की इधर पहुँचाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 3, प्लस की क्योंकि ये इसको सॉल्व, ये प्लस की है ये माइनस की है, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस के कितने 5 बचेंगे 5x, यहाँ बच्चे 6, क्या प्लस के बचे, ठीक है। x क्या करें, जो वैल्यू होती है इसके लिए इसके नीचे भेज देते हैं डिवाइड में, 5 हो जाएगा। 5 माइनस के हैं तो चिन्ह यहाँ लगा दो, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे देखो एक्स वाई वाली, तो एक्स वाई वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, और बिना एक्स वाई वाली यानी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लो, जैसे एक्स प्लस वाई है, ये सही है। इधर ले आओ जी, माइनस की हो जाएगी 6x क्योंकि प्लस की उधर लाओ गई है, तो ये हो जाएगी माइनस की पद, ये 2 पहले से ही प्लस की, अगर ये 3 इधर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। देखो 6 और 5, 6 और 1, 6 माइनस की प्लस की 1 है तो माइनस की 5x, माइनस की 5y है, बाई है तो यहाँ माइनस की 4y, ठीक है। यहाँ 2 माइनस थ्री क्या ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचा, ये हो गई आपकी इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है आपकी जो वैल्यू दी है, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू दी है वो आपकी पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर जैसे वेरिएबल की पावर मानी घात 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, अगर पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स की जगह ना ए बी भी कोई भी अल्फाबेटिक नंबर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे क्या 6 से इसको सॉल्व करेंगे, देख 6 से, ठीक है।
वेरिएबल वाली इधर ले लो वैल्यू, माइनस की हो जाएगी 5 है, और तो कुछ बचा नहीं तो उधर वैसे रहने 26, उधर माइनस की भेजोगे तो 24, और ये भी माइनस की हो जाएगी 15। अब इससे सॉल्व कर लो। यहाँ प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 में से 15 घटाओगे तो माइनस के 13 बचा। यहाँ एक की जगह क्या बचा, प्लस का ये बचा क्यों, 5 ही घट गए, वैल्यू ये आ गई। ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आज ही तरीका जानते हैं। इसमें जो नंबर होता है इसका मतलब होता है, और ये इसके साथ खेलते हैं केवल। इसका मतलब है कोई नंबर के यहाँ प्लस है तो प्लस, कोई नंबर प्लस करो, ठीक है, कोई नंबर लो, उसको प्लस करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6, ठीक है। इसका मतलब प्लस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6, ऐसा नंबर लेना है। तो एक्स उसका देखो, प्लस करने पर 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसके लिए लेते हैं 3 + 2, एक्स है तो एक्स ऐसे रहने दो, +6 = 0, सही। अब से खोल लो, x² प्लस एक्स के इससे मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा, और 2 से करोगे तो प्लस की 2x +6 = 0। तो देखो इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन ले लो, यहाँ x बचा, क्योंकि x² मतलब 2x है, x² का मतलब होता है x × x, तो x में कॉमन ले लिए तो 1 बचा, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो प्लस का क्या 3 बचा। इसमें देखो क्या कॉमन है, प्लस के 2 कॉमन है तो +2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x + 3 = 0। देखो इन दोनों में कॉमन x + 3 है, x + 3 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा x, यहाँ प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो एक बार इसे बराबर में 0 रख दो, x + 3 बराबर 0, तो x ये उधर जो 3 बन जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 एक वैल्यू तो ये आ गई x की, और दूसरी x + 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2, ये उधर जाएगा, तो एक वैल्यू हो गई ये -2। तो इस दोनों को क्या बोलते हैं, रूट, एक रूट ये है तो एक रूट ये है, ऐसे ही है। इसमें क्या है, इसमें मतलब इसका मतलब होता है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाए, 15 की 2 से करो तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नंबर लो जिसमें जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करने पर 30 प्राप्त हो, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, लगता है ये। तो वो नंबर देखो, 6 + 5, 6 की 5 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, जैसे एक्स ले लो, 15 बराबर 0, 2x² प्लस, सही है। यहाँ माइनस होता तो माइनस करते हैं, ठीक है। ऐसे खोल लो, 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15 = 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो यहाँ x बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 3 बचा, x कॉमन ले लीजिए केवल 3 बचा, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो यहाँ x + 3 बचा, सही 0। इसमें से कॉमन ले लो, ये कॉमन है x + 3, तो यहाँ बचा 2x + 5 = 0, सही है। अब इसे एक बार बराबर रख दो, x + 3 बराबर 0, तो x उधर जाएगा, वो 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई -3। और दूसरी 2x + 5 = 0, 2x बराबर इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, -5 अगर इसके लिए उधर भेजो तो बट्टे में जाएगा यानी नीचे, तो इसके दो वैल्यू हो गई, एक तो -5/2, एक हो गया -3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हम 10th और 11th दोनों में पढ़ेंगे और डिटेल में, सही। एक बेसिक मैंने आइडिया देने के लिए आपको कराएंगे। पावर कैसे कंपैरिजन करते हैं, जैसे हर कोई नंबर, सही है, मल्टीप्लाई में है, और जिस नंबर की नंबर दिया उसकी पावर, जैसे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाती है। इसका मतलब है कि 2 की पावर 6 है प्लस 2 की पावर 4 है, तो इसे ऐड कर लेंगे, बार बार 2 नहीं लिखेंगे, सही। ये एक रूल होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 9, मगर 3 की नहीं करेंगे क्योंकि 3 अलग है, 2 और 2 की ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 10, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 9, तो एक रूल ये होता है। जैसे अगर डिवाइड में होता है तो वो माइनस हो जाती है, यानी सेम नंबर की पावर, जैसे क्या है 5 है, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 डिवाइड में है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि
5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। इसे मल्टीप्लाई में लाएंगे तो इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो जो पावर है वो माइनस में आएगी, 5 की पावर -2। सही है। अब देखो 5 की पावर 3 ये जोड़ते हैं क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी, मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 - 2 वन हो गए तो 5 की पावर 1 इंटू 2, ये आंसर आएगा, तो यानी 10। ये क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व कैसे करें। इसमें देखो 6 x की पावर 3 x सही है, इसके लिए हम उधर ले जाएंगे, ये 40 है, अगर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6 x की पावर 3 x बराबर ये कितना हुआ, 36। 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, ये क्या 6 की पावर 3 x है, सही है। अब ये पावर सेम है, मतलब 3 की जो 6 की पावर है ये भी 6 की पावर है, तो इसका मतलब इसे कट कर देते हैं, मान लेते हैं, वह कट करते नहीं रियल में। इसका मतलब जो पावर है इसके लिए कंपेरिजन कर लो, यानी जो 3x होगा वो बराबर होगा 2 के, तो x होगा बराबर होगा 2/3 की, तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे इसमें देखना, ये नहीं लिखेंगे x², इसके लिए उधर ले जाएंगे, 90 है पहले से, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, 90 में से 9 घटाओ तो 81 बचेगा, सही है, जी x² है। इसके लिए लिख सकते हैं 9 की पावर 2, देखो ऊपर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर है तो इसे कट कर दो, इसका मतलब है कि x की जो बराबर होगा वो 9 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हमारा ग्राफ्स। ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ग्राफ्स को जानते हैं, जो ग्राफ्स की इधर वाई वैल्यू होती है, ये पूरे एक्सेस को हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसे बाई एक्सेस पूरे को, इसे रियल एक्सेस भी बोलते हैं, इसे इमेजिनरी एक्सेस, रियल। ठीक है, इधर रखते हैं वैल्यू वो पॉजिटिव रखते हैं एक्स की, इधर रखते हैं वो निगेटिव वैल्यू रखते हैं इस एक्सेस पे एक्स की, लेकिन बाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव रखते हैं ऊपर, ये निगेटिव। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन से जानते हैं, ऐसी कोई वैल्यू है बाई बराबर, इक्वेशन बाई बराबर x+3, सही है, तो इससे कैसे करोगे, हम x बराबर मान लो 1 रखा हमने, सही है, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई की वैल्यू आएगी यहाँ 1 हो जाएगा, 1+3 4 हो जाए, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, एक ग्राफ से जानते हैं, एक्स ये -x होता है इसलिए बाई और माइनस बाई, 1 2 3, हम माइनस के 1 -2 -1 -2 -3, 1 2 3, हमने x की वैल्यू बन रखी, यानी x पे हम बन गए, तो बाई पे हमें कितना 4 मिला यहाँ, तो इसका मतलब है इसके लिए हम डॉट डॉट का मिलाएंगे, सही, और बाई पे जो नंबर जिन दोनों को काटेगा वो पॉइंट होगा ये, इसका मतलब है एक्स पे हमने भर रखा, बाई पे 4। जब कोई लिखा होता है एक्स को हम बाई ऐसे कंपेरिजन कर लो, मतलब 2,3 लिखा है, इसका मतलब है एक्स से 2 और बाई की वैल्यू है 3। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर हम एक्स बराबर 2 रखें तो बाई पे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2 रखा तो 2 आ गया, बाई पे कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, बाई पे कितना हो 5, मान लो यहाँ 5 प्लस की मान लो, तो एक्स पे हमने 2 रखा तो नंबर आएगा ऐसे, और बाई पे कितना आया 5, तो जो नंबर होगा वो होगा 2, ऐसे ग्राफ से जाएगा हमारा, ऐसे ऐसे इसमें जानते हैं ग्राफ्स, 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह ही -1 -2 -3, 1 2 3, और ऐसे प्लस वाले रखते हैं। मान लो एक्स पे हमने 1 रखा तो बाई पे कितना मिलेगा, 1 रखोगे, सॉरी इसमें देखो, मान लो बाई पे हमने 1 रखा तो एक्स पे कितना मिलेगा, बाई पे 1 रखोगे, सही है, बाई की जगह 1 रखोगे तो 1 × 2, तो एक्स पे कितना 2 मिलेगा।
इसका मतलब बाई पे हमने वन रखा, एक्स पे कितना मिला 2, दोनों को मिलाओगे जो दोनों मिल जाएंगे लाइन ये वो होगा। यानी बाई पे वन, एक्स पे 2, या फिर एक्स पे 2 रखा तो बाई पे वन। ऐसे ही अगर बाई पे हमने 2 रखा तो एक्स पे कितना मिल जाएगा, 2 2 जा 4, और बाई पे हमने 2 रखा तो एक्स पे कितना आएगा 4, ये नंबर आएगा। तो इसके ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे प्लॉट करते हैं ग्राफ। जैसे एक ग्राफ और जानते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाई है, ये एक्स, माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ देखो एक्स वन रखा तो वाई पे हमें मिला 1, क्योंकि एक्स की जगह 1 रखोगे तो वाई भी 1 आएगा। इसका मतलब है एक्स पे हमने 1 रखा तो वाई पे 1 मिला। तो दोनों जो बिंदु पे काटेंगे यानी जिस पॉइंट पे काटेंगे वो नंबर होगा 1,1। एक्स पे 1 रखा तो वाई पे 1 मिला, और हम एक्स पे 2 रखेंगे तो वाई पे भी 2 मिलेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। वाई पे एक्स पे 2 रखा, वाई पे 2,2, इस तरह निकल। ठीक है, अगर हम 3 रखेंगे एक्स पे 3 तो वाई पे वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो ये ग्राफ से ऐसे जाएगा, ये आपको खुद करना है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। कुछ सलाह सुझाव सजेशन देना होगा आप दे सकते हैं।